अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कोई 18 साल गुजारे हैं मिडिल ईस्ट में, और हर शख्स का ये ख्वाहिश थी, खा वो मुसलमान आवाज हो नहीं आ जो रही भी है। हो, कि किसी तरीके से यूएसए जाया जाए या यूके जाया जाए। और मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको बड़ी बड़ी अच्छी जॉबें सऊदीया में उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, अच्छी जॉब्स की, और लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने, मुसलमान दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे जाने से ऑप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उस माहौल में नहीं रहना था जिस माहौल को आप प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज अनबेरेबल। मुफ्ती साहब, तो आप बता दें कौन सा माहौल बेरेबल है। बेरेबल ये है जो वेस्ट में और जो इधर है, इसलिए तो लोग इधर आते हैं। यानी अगर आपका बच्चा जो है वो 7 एक साल की मिनट उम्र में हार्मोन्स ले ले तो वो बेरेबल है। यार अभी वो तो निजाम जो न, खराब हो गया एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, अभी आपने सऊदी अरब या गल्फ के ताल्लुक से बात की, मैं बता देता हूं आपको। जो लोग बड़ी बड़ी जॉब्स के ऑफर होने के बावजूद भी वहां नहीं रुके, क्या वो अरब उन्हीं मुल्कों के बाशिंदे थे या आपकी तरह जॉब के लिए वहां गए थे? नहीं, वो वहां के बाशिंदे नहीं थे। वो नहीं थे। मेरी आपके लिए, तरह आपकी तरह जॉब के लिए गए थे। उनको पता था कि इन मुल्कों में जो नेशन स्टेट बन चुके हैं वेस्टर्न साजिशों की वजह से, हमें कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, हम अपनी प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते, तो हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? इसलिए वो उन मुल्कों में गए जहां लाइफ स्टाइल बेहतर है और जहां उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर अरब मुमालिक आज सिटीजनशिप देने लगे जॉब की, चाहे वो सलाहियत की बुनियाद पर दें कि रिलीजन की बुनियाद पर दें, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि उस माहौल को और उस कल्चर को और वहां की सहूलतों को छोड़कर अमेरिका में सड़ने कोई नहीं आएगा। ये लिखी पड़ी बात है। आप भी नहीं आएंगे अगर आपको सिटीजनशिप दे दी जाए। अच्छा, मेरा हाँ, भी एक सवाल है इनसे, मसीह इसलिए मुस्लिम भाई से, कि जब वहां का माहौल बेहतर नहीं है तो आपने 18 साल वहां किया क्या? देखिए, मैं आपको जो जिस माहौल की बात कर रहा हूँ ना, सऊदी अरेबिया की आप देते हो ना, दैट इज द की मुस्लिम सिटी। दुबई का जो माहौल है ना, दैट इज नॉट, वो एक प्राइम एग्जांपल नहीं है किसी मुस्लिम कंट्री का। अच्छा, तो इसलिए आप दुबई की बात मत करें। दुबई तो ऐसा था, मैं भी सऊदी अरब ही की बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टिक टू सऊदी अरब। सऊदी अरब है, ओमान है, ये सब जरा वो हैं, यानी ट्रेडिशनल हैं। अभी भी हम ट्रेडिशन ही की बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी को ओमान की या सऊदी की सिटीजनशिप मिल जाए और मैं उससे कहूं कि आप अमेरिका आना चाहें, और बाय द वे मैं ऐसी कई फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने 2-3 नस्लों पहले सऊदी अरब माइग्रेट किया था और अब वो सऊदी सिटीजन हैं। इंडिया के हैं, पाकिस्तान के, लेकिन सऊदी सिटीजन हैं। अमेरिका भी आते जाते हैं, लेकिन अमेरिका में रहना कोई नहीं चाहता। वो कहते हैं भैया हम जहां पर है बहुत जबरदस्त जिंदगी है। देखिए सऊदी अरब की बात कर रहा हूं जनाब। अपने मुफ्ती साहब, पता है सिटीजनशिप वहां पे मिलती है। वहां की सिटीजनशिप भी जो है ना, दैट इज आल्सो ग्रेडेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपको अच्छा, जरा इन ग्रेड्स का फर्क बताइए क्या है? देयर आर सो मेनी। वो फर्क तो मुझे मेरे किसी जानने वालों को वहां पे मिली हुई है सिटीजनशिप। यहाँ तक फर्क बताइए, ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड में क्या फर्क है? कि उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो लोकल्स को मिलती हैं। कौन सी? मतलब जो जो भी उनको फैसिलिटीज देते हैं लोकल्स को। कौन सी बताइए ना मुझको। मैं तो जानता हूं ना ऐसे लोगों को कि जिनको सिटीजनशिप मिली है, उनके वालिद या दादा आ गए थे और फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस, तो वो तो अमेरिका में भी है, गोरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है देशियों के मुकाबले में। हाँ, वो तो हर जगह होगा, वो तो आपको तो बस मिलेगा। बात हो रही है सहूलतों की। वो सहूलतें सबके लिए हैं। नहीं नहीं, मेडिकल फ्री है तो सबके लिए है, एजुकेशन फ्री है तो सबके लिए है। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरे जिन्होंने सिटीजनशिप ली है और उनको मिली है, उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज ग्रेडेड, हमें जो है वो सी ग्रेड में देखते हैं। अगर आपको नहीं पता है, सहूलतों के एतबार से सब बराबर है, इन्फ्लुएंस में फर्क हो सकता है, वो हर सोसाइटी में होता है। तो एनीवेज, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आई डोंट नो, आपने जो है सिर्फ ये बात कही कि जी आपका आर्ग्यूमेंट, बहरहाल मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आप कहने को कुछ भी कह दे, बात खत्म जी। अब अगला पॉइंट कोई और तो बताइए। किनको कहते हैं अरब? मस्कीन, बेचारे मस्कीन। आपको पता है आप मसीह मुस्लिम उस पर बात हो गई। आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो ले लें, या फिर बस यही था आज का? भाई
क्या गोरे कालों को निग्गर नहीं कहते? वो देखिए, बात सुनिए, आप किसी लाइन में जाएं, ऑफिस के लाइन में, गवर्नमेंट के काम से, आपको यल्ला करके वतनी जो आगे चले जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या गोरा काले को निग्गर कहकर गोली नहीं मारता इस मुल्क में? कहाँ मारते हैं यार वो? अरे पूरे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अमेरिका की न्यूज में गन वायलेंस सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आपको पता है, उसमें आरकनसा में एक गोरा, एक काला 16 साल का लड़का किसी के घर पर गया, महज गलत एड्रेस के ऊपर, बुढ़े ने अंदर से गोली मार दी काला देखकर। पुलिस क्राइम सबसे ज्यादा कालों के खिलाफ होते हैं अमेरिका में। हाँ, अब्यूज होते हैं, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं। क्यों? अरे ये कैसी मोरालिटी है भाई? ये कैसी मोरालिटी है? आपका तो जो मॉडल कंट्री है उसकी तो हवा निकल गई। नहीं, हवा नहीं निकली। आप कहते हो एक बंदे के क्राइम से हवा निकल गई? यार कबाल की बात कर रहे हो आप, पूरे स्ट्रक्चर को। अरे एक की मिसाल दी गई है मुस्लिम साहब। चले अच्छा हजरत, इन्होंने एक सवाल किया है कि मतलब कमेंट में इन्होंने कहा है कि मुफ्ती जी, यू नीड टू स्टॉप प्रमोटिंग दिस अरब हेजेमनी एंड स्प्रेड द ट्रू इस्लाम। तो ये ट्रू इस्लाम कौन सा है? देखिए, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक बात है कि देखे ट्रू इस्लाम नहीं, तो आपने ये इल्जाम कैसे लगाया कि ये मतलब अरब हेजेमनी को प्रमोट? ये है ही, देखे जो इस्लाम, जो शरिया वगैरह का कानून है ना, डिफाइन करें ना कि ये क्या है और ये क्या है, दोनों चीज अलग अलग करके बताएं। अरब हेजेमनी वो चीजें हैं जो अरबों की वजह से प्रमोट हुई है। हाथ काटना, ठीक है, अच्छा, किसी वजह अच्छा, आप, मैं भी यहीं पर हूँ, कॉल में ही हूँ, और मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। अगले 10 मिनट में मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओके जी। देखिए, किसी के हाथ काटना ये बाबरिज्म है, ठीक है। किसी ने रिलीजन चेंज किया, उसको कत्ल कर देना, ये क्या? ये अरबी कानून है। कुरान में लिखा है कि कुरान इसको वैलिडेट नहीं करता। ये तो अरबों ने वैलिडेट किया इन चीजों को। कुरान तो, अरे भाई, कुरान पाक में लिखा है, इफ एनीवन टर्न्स अवे लेट हिम बी। लेकिन क्या जी, लॉज आ गए हैं अरब हेजबनी के। तो लॉज किस मुस्लिम जो मुआशरा है या मुस्लिम जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो उसमें लॉज किस तरह बनते हैं? बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या ये आप मानते हैं कि कोई इस्लाम छोड़े तो उसको कत्ल कर दिया जाए, खा वो स्टेट के लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल? ये नहीं मैं कह रहा किस लेवल पे हो। नहीं, तो स्टेट हम मानते हैं स्टेट लेवल पे होगा, स्टेट करेगा, स्टेट उसके जिम्मेदार है। अब ये बार्बरिज्म नहीं है तो और क्या है? वो बार्बरिज्म है कि नहीं है वो अलग बात है। आप ये अलग क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, आप इसकी वजह बताएं ना। इस्लाम छोड़ने पे इस्लाम का जो लॉ है वो किस तरह बनता है? इस्लाम का जो लॉ है वो किस तरह बनता है? इस्लाम का लॉ जो है वो अरबों ने अपने उसमें निकाला था कि क्योंकि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फोर्स को, अगर आप छोड़ोगे फोर्स को, वो तो जैसे आप जो अब कत्ल हो जाओगे भी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन वो अल्लाह ताला और एक इंसान के बीच में एक रिश्ता होता है, ठीक है। सही मुस्लिम साहब जो सवाल किया मोहम्मद मेरे सामने, उसका आंसर दे दें। आप किधर और कहीं और जा रहे हैं, आप कोई और एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप। नहीं तो इन्होंने क्या पूछा? जवाब नहीं दे रहे। मैंने ये पूछा है कि इस्लाम का जो लॉ है वो किस तरह बनता है? क्या सिर्फ कुरान से ड्राइव होता है? वो ड्राइव कहाँ से होता है जी? कुरान से ड्राइव हो रहा होता तो मैं नहीं कहता कि अरब और सिर्फ कुरान से? नहीं, कुरान से नहीं। देखे, आप फिर कहोगे वो सुन्ना और हदीस में है। सुन्ना और हदीस को देखिए, एक मिनट, सुन्ना हदीस की कोई हैसियत नहीं है कुरान के आगे। चल भाई, बहुत हो गया। अभी ये आगे हमें आके बताएंगे किसके हैसियत है, किसके हैसियत नहीं है। मुफ्ती साहब, ये हजरत जो है ये क्रिश्चियन थे। आप लोग को सवाल जो है उसका जवाब मिल रहा है, यहाँ के डाइवर्ट करके सवाल को, और हमें बताएंगे ये करना है वो नहीं करना है। मुफ्ती साहब, ये हजरत क्रिश्चियन थे क्या? हाँ, मसीह लिखते हैं ना, तो क्रिश्चियन थे। तो इनको ये बताया जाए कि ओल्ड टेस्टामेंट में इससे खतरनाक लॉज हैं, ये तो हाथ काटने वाला कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि ओल्ड टेस्टामेंट की हैसियत है नहीं, उनसे आपको क्या करना? आपको जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर दे नहीं रहे आप। चलें, बिल्कुल, ये असल में इनके पास है नहीं ना जवाब, क्या करेंगे। मैं नेक्स्ट कॉलर को ले रहा हूँ। इसके अलावा भी जो साथी है, मतलब ये जो अंदाज है आपका, आप जितने भी हजरात होते हैं उनका है ही नहीं उसकी हैसियत। आपसे जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर दें। अब उसकी हैसियत है कि नहीं वो हमें आप बताएंगे।